शारमे तन्मया लब्धं श्रुताब्धिरवगाहनात् भक्तिर्भागवती बीजं परमानंद संपदा। अनंत कल्याण को करने वाले, अनंत करुणा के सागर, देवाधिदेव श्रवण भगवान महावीर की परंपरा में 450 वर्ष पूर्वे हुए महामहोपाध्याय यशो विजय जी महाराज 32 नाम के इस ग्रंथ के श्लोक में हमें फरमाते हैं कि आज तक मैंने सारी जिंदगी सुत समुद्र के अंदर मैंने पसार कर दी, गुजार दी। मैंने मेरे सारा समग्र जीवन केवल श्रुत के पीछे ही मैंने निकाला और श्रुत रूपी समुद्र को मंथन करते 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 मुझे एक अद्भुत रत्न प्राप्त हुआ, जो एकदम महंगा है और मूल्यवान है। कौन सा रत्न? उस रत्न का नाम है भगवान की भक्ति। भक्तिर भागवती बीजम परमानंद संपदा। सारी जिंदगी निकालते 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 मुझे जो सुत समुद्र में से एक रत्न प्राप्त हुआ, वो रत्न मैं आपको बांटना चाहता हूं। और वह रत्न का नाम है भक्ति। जो भगवान की भक्ति, और एक बार भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, इसको इस दुनिया में और कोई चीज की जरूरत नहीं। भक्तिर भागवती बीजम परमानंद संपदा। इस जगत के सभी सुखों का कोई एक सरनामा हो तो भक्ति है। इस जगत के सभी समृद्धि की कोई जड़ हो तो कौन है? भक्ति है। इस जगत की सभी सफलताओं का श्रेय यदि कोई हो तो कौन है? भक्ति है। भक्तिर भागवती बीजम। हमारे वहां 2 शब्द आते। एक शब्द है शक्ति और दूसरा शब्द है जो भी बोल रहा था। हाँ, बोलो ना, थोड़ा थोड़ा बोलता रहो राजेश भाई, तो मजा आएगा। हाँ, डरो मत, बोलो ना। मैं इतना बोलता हूं तो आप इतना नहीं बोलेंगे। हाँ, सभा जिंदी होनी चाहिए। नंबर 1 पहला पदार्थ कौन सा? शक्ति। और नंबर 2 भक्ति। शक्ति जगत की होती है और भक्ति जगतपति की होती है। इस जगत के सुख साधन सुविधा सामग्री संपत्ति साधन जो कुछ भी है वो सारी शक्ति है और शक्ति जगत की होती है, लेकिन भक्ति तो एकमात्र केवल जगतपति की होती है। आपको पता है ना, मम्मण को शक्ति पर भरोसा था। मम्मण को शक्ति पर भरोसा था और पुनिया को शक्ति पर भरोसा नहीं था। पुनिया को किसके पर भरोसा था? अपनी भगवान महावीर की भक्ति पर भरोसा था। मम्मण ऐसा कहता था, ये जो भी मैं सुखी हूं, मेरे पास इतनी सारी संपत्ति मेरे पास है और उसके बलबूते पर मैं मस्त हूं, मेरे पास शक्ति है। जब पुनिया कहता था मेरे पास शक्ति कोई नहीं है जगत की, मेरे पास केवल मात्र 2 शब्द है। कौन सा शब्द? भक्ति। अब किसके पुजारी? शक्ति के या भक्ति के? किसके पुजारी? किसके पुजारी? हाँ हाँ, संसारी की बात छोड़ो, अभी तो सामायिक में हो ना। अभी तो धोती पहन के बैठे हो ना। किसके पुजारी? जाने दो ना, क्यों अच्छा अच्छा बोलते हो? इतना मीठा मीठा मत बोलो, मेरे जैसा कड़वा बोलो ना थोड़ा। हाँ,
चलो मैं एक प्रश्न पूछूं आपको, जो भी सुख मिला वो सुख आपको किसकी वजह से मिला? अभय जी, हाँ, परमात्मा, अभी बहुत टाइम है, हाँ, जो भी सुख मिला, समझो कि यहाँ से प्रवचन में से बाहर निकले, आपके जूते फट गए, टूट गए, कोई उठा कर लेकर गया, नया जूता लाना है, बाजार में गए बूट की दुकान पर और नए जूते आपको खरीदना है और दुकानदार को कहा, मुझे जूता का जोड़ निकाल के दे दे, मेरे पैर में फिट बैठ जाए, वैसा कोई एक जूता मुझे दे दे, वो ऐसे दे देगा? हाँ, कैसे मिलेगा नीतीश? हाँ, पैसे से बोलो ना। हाँ, मतलब सुख मिला किसकी वजह से? पैसे के। अभी और थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा डीप में जाए, पैसा मिला किसकी वजह से? हाँ, ओ कितने सरल, हाँ, बहुत सीधे लोग। सुख मिला पुण्य से, पैसे से, पैसा मिला पुण्य से। पुरुषार्थ से कुछ भी नहीं मिलता है। यदि पुरुषार्थ से मिलता हो तो आपसे भी ज्यादा मजदूर लोग ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। मई महीने की धूप में वो जब सड़क बना रहे तब देखना कितना पसीना बहाए, कितना बोझ उठा रहा है, तब आखिरकार जाकर उसको सड़क प्राप्त होती है। नहीं, जो भी सुख मिला पैसे से मिला, बिना मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। पैसा मिला पुण्य से मिला। मैं ऐसे लोगों को पहचानता हूँ, ऑफिस कभी जाते नहीं, दुकान में बैठते नहीं, एक भी फोन किसी को करते नहीं, मोबाइल भी रखते नहीं, तो भी लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। नो प्रयास, नो पुरुषार्थ, नो एफर्ट, एकमात्र किसकी वजह से? पुण्य से। अब ऐसा बोलते हो ना, गुरुदेव आधे घंटे व्याख्यान में ज्यादा बैठा, दुकान लेट खोलना होता है, दुकान समय पे जाने से दुकान नहीं चलेगी, आपकी दुकान चलेगी वो आपके पुण्य से चलेगी। 10:15 बजे तक चुपचाप बैठे रहो। सुख मिलता है पैसे से, पैसा मिलता है। चलो और आगे बढ़े, पुण्य कैसे आया? वो तो कुछ वजह होगी ना, ऐसे पुण्य मिला। मुझे आज आंख, मेरे कान, मुझे प्रवचन देना है, 3-3 घंटों तक बोल सकता हूँ, मेरा गला चलता है, तो मेरा पुण्य पावरफुल है ना, इसलिए। पर पुण्य आया कहाँ से? हाँ, धर्म से। सही बात। आपने पिछले जन्म में कोई धर्म की प्रवृत्तियां की होगी, कोई दान किया होगा, कोई शील का पालन किया होगा, कोई तप किया होगा, कोई भाव धर्म का पालन किया होगा, ये कुछ न कुछ आपने किया होगा। थोड़ा सा स्लो कर। कुछ न कुछ आपने किया होगा और इसकी वजह से आपको पुण्य का बंध हुआ, धर्म की प्रवृत्ति की, उससे पुण्य का बंध हुआ, पुण्य का बंध किया, इसलिए पैसे मिले इसलिए। चलो कहाँ तक पहुंचे? सुख मिला पैसे के कारण, पैसा मिला पुण्य के कारण, पुण्य मिला धर्म के कारण। धर्म कहाँ से आया? अब वो बताएंगे, धर्म कहाँ से आया? हा? धर्म की नींव हो, धर्म की यदि कोई जड़ हो तो एकमात्र प्रभु है, परमात्मा है। यदि प्रभु ने मार्ग नहीं बताया होता, प्रभु ने दानशील तप भाव, प्रभु ने शासन की स्थापना नहीं की होती और प्रभु ने सारी धर्म की प्रवृत्तियां नहीं बताई होती, तो न धर्म आता, धर्म नहीं आता तो पुण्य नहीं बनता, पुण्य नहीं बनता तो पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता तो सुख नहीं मिलता। मतलब सारे जगत की सुख सुविधा साधन की कोई जड़ हो, न तो पैसा, न तो पुण्य, न तो धर्म, एकमात्र केवल क्या है? परमात्मा है। दिमाग में बैठा कुछ? हाँ, कि मैं बोलता हूं इसलिए बैठना है कि आपके दिमाग में फिट बैठता है इसलिए समझते हो? हाँ? सुख मिलता है पैसे से, पैसा मिलता है पुण्य से, पुण्य बंद होता है धर्म के प्रभाव से और धर्म भी बनता है एकमात्र प्रभु की कृपा से। इसलिए जगत का सारी जड़ सुखों की, सफलताओं की, साधन सुविधाओं की जड़ हो तो केवल मात्र भक्ति है। इसलिए उपाध्याय जी महाराज कहते हैं, भक्तिर भागवती बीजम परमानंद संपदा। और फिर से पूछता हूं, किसके पर भरोसा, शक्ति पर या भक्ति पर?
मम्मन शक्ति का पुजारी था, जबकि पुनिया भक्ति का पुजारी था। हमें किस पर भरोसा? हमें शक्ति पर भरोसा, हमें भक्ति पर भरोसा। और आगे कहूं, भक्त को तो शक्ति की भी चाह नहीं होती है, वो तो ठीक बात है। भक्त शक्ति को नजरअंदाज कर देता है, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भरोसा है मुझे भक्ति मिलेगी तो शक्ति अवश्य मिलेगी, अवश्य। भक्त को तो शक्ति भी नहीं चाहिए, लेकिन भक्तों को पूछो तुझे मुक्ति चाहिए, भक्त कहेगा मुझे मुक्ति की भी जरूरत नहीं, मुझे तो केवल भक्ति ही चाहिए। इसलिए तो उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने स्तवन में गाया ना, ऋषभ जिन राज आज दिन अति भलो। पता है स्तवन, मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझ मन बसे। मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझ मन बसी, जेहसु सबल प्रतिबंध लाधो। चमक पाषाण जिम लोह ने खिंच से, मुक्ति ने सहज तुझ भक्ति विलासो। प्रभु मुझे मुक्ति पाने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, मुक्ति पाने के लिए कोई मासक समण सिद्धि तप धर्म चक्र वर्षि तप मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे यदि भक्ति मिल गई तो अपने आप मुझे मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। लोहा को खींचने के लिए लोहे के पास जाने की जरूरत नहीं है। लोही चुंबक यदि आपको मिल गया तो लोहा तो अपने आप खींच कर आ जाएगा। यदि भक्ति मिल गई तो क्या मिल जाएगा? मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझ मन वशी। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भक्ति चाहिए। मैंने पहले भी पूछा था, दोबारा पूछता हूं, गौतम स्वामी जी को पूछो आपको महावीर चाहिए या मोक्ष चाहिए? गौतम स्वामी जी क्या कहेंगे? कौन सा चयन करेंगे? उनको बोलना मोक्ष की ऐसी तैसी, मुझे मोक्ष के साथ कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो मात्र महावीर चाहिए। महावीर मिल गया तो मोक्ष मिल जाएंगे। आप बोल दो बस मुझे भक्ति मिल गई ना तो मुक्ति अवश्य मुझे मिलेगी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझ मन वशी। इतनी ताकत यदि भक्ति में हो तो मैं ये पूछना चाहता हूं, भक्ति की व्याख्या क्या? व्हाट भक्ति? यदि यदि भक्ति की जबरदस्त ताकत है, सुख का मूल पैसा है, पैसे की जड़ पुण्य है, पुण्य का कारण धर्म है और धर्म का भी कारण प्रभु है, प्रभु की भक्ति है। इतनी ताकत यदि प्रभु में हो तो भक्ति का मतलब क्या? प्रभु के वो श्रद्धा कही जाती, ठीक है, आप उसको भक्ति बोलो अलग बात है। हाँ? कई तरह की भक्ति होती। रोज अष्टप्रहरी पूजा करना उसका नाम भक्ति, रोज मंदिर में जाकर बढ़िया से बढ़िया ऊंचे द्रव्य प्रभु को धरना उसका नाम भक्ति, रोज नए नए पूजा के कपड़े, रोज मैंने 2 साल पूर्व मलाड़ी में चातुर्मास किया था। एक श्रावक को पहचानता हूँ जिसका नाम है मनहर लाल जी। उनको 365 दिन की 365 पूजा की जोड़ है, रोज नया, रोज। गुरुदेव 3 लोग के नाथ देवादिदेव परमात्मा की पूजा करना है। गुरुदेव हम अमीर लोग और हर साल शादी के फंक्शन आते हैं और हम शादी के फंक्शन में नए नए कपड़े सिलाते हैं। जो इस साल हमने शादी में पहना था वो आने वाले शादी में हम कतई नहीं पहनते। तो भगवान की भक्ति में वही पूजा की जोड़ क्यों? रोज नई, रोज 365 दिन की 365 पूजा की जोड़। और ताजुबी की बात तो यह है, आज पूजा की जोड़ पूजा कर ली, बाद में कोई साधर्मिक को पूजा की जोड़ धोकर इस्त्री करके उनको उपहार में दे देने का अब तू उपयोग करना, आने वाले साल में और नई पूजा की जोड़। रतलाम वालों को ऐसी कोई सोच आती है? सोच? हाँ? बहनों कितनी साड़ियां हैं आपके पास? मुझे नहीं चाहिए, खाली पूछता हूं कितनी? 365 तो होगी ना मिनिमम। नहीं दिलाओ, प्रभावना कराओ, रोज व्याख्यान में आओ, रोज एक साड़ी की प्रभावना। दुनिया में जहां डूबना है वहां रोज नए कपड़े पहनकर जाना है और जिससे तरना है वो 3 लोक के नाथ देवादिदेव के पास जाओ और वैसे ही मुफलिस कपड़े।
इतनी ताकत यदि भक्ति की हो तो वोट भक्ति। बहुत सुंदर डेफिनेशन की उपाध्याय जी महाराज ने। भक्ति मतलब जगत से विभक्ति, उनका नाम भक्ति। जगत से विभक्ति, विभक्ति मतलब जुड़ना नहीं है लेकिन टूटना है। सारे संसार के पदार्थ, सारे सगे रिश्ते, जितने भी चीज है इस दुनिया की, उससे पास तोड़कर मुझे प्रभु के पास जुड़ना है। जहां तक संसार से नाता नहीं तोड़ोगे वहां तक प्रभु के साथ आपका नाता कतई जुड़ने वाला नहीं है। पहले तोड़ो जगत के साथ विभक्ति, पहले तोड़ो और बाद में प्रभु के साथ नाता जोड़ो। पहला तोड़ना या जोड़ना? क्या तोड़ना या जोड़ना? पता है ना, आम की सीजन में एक बार ऐसा हुआ, एक माँ का छोटा सा बालक ऊपर से नीचे गिर गया। माँ को तो अपने बालक पर प्यार होता ही होता है। गिर गया, लहूलुहान हो गया, सर फट गया, अस्पताल में ले गए और सब जो ट्रीटमेंट जो करानी थी सारी ट्रीटमेंट करवाई। डॉक्टर ने खास कहा कुछ भी करो लेकिन उसको कोई खट्टी चीज मत खिलाना, छाछ हो, दही हो, आम हो, खट्टी चीज बिल्कुल नहीं देना, नहीं तो खतरनाक बन जाएगा। तो माँ ने सोचा आम की मौसम और घर में तो आम के बॉक्स पर बॉक्स आ रहे हैं और सारे घर वाले फैमिली लोग खा रहे हैं लेकिन बच्चों को खिलाना नहीं है। माँ ने क्या संकल्प किया, कहता है जहां तक मेरा बेटा आम नहीं खाएगा वहां तक मुझे भी आम का त्याग। क्यों? माँ को डॉक्टर ने नहीं कहा है परहेज में कि तुझे नहीं खाना है खट्टी चीज, माँ के लिए ऐसा कुछ कायदा नहीं था, तो भी माँ ने क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा मुझे बताओ? हाँ हाँ, क्यों छोड़ा? क्योंकि बालक पर क्या था? प्रेम था। बालक पर प्रेम होता है ना, अपने आप आम को छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। यदि प्रभु पर प्रेम बन जाता है ना तो पुद्गल को छोड़ना नहीं पड़ता है, पुद्गल का प्रेम ऑटोमेटिक छूट जाता है। हम पुद्गल छोड़ने को तैयार नहीं। गुरुदेव आंबिल की आइटम हमें पसंद नहीं, हमारी जीभ को पसंद नहीं है। आपकी बात सही, आंबिल करो, 108 आंबिल करो गुरुदेव, हमारी ताकत की बस की बात नहीं है। आप पुद्गल छोड़ने को तैयार नहीं क्योंकि प्रभु पर प्रेम जमा नहीं है। बालक पर प्रेम था इसलिए माँ ने किसी को नहीं कहा, लेकिन माँ ने खुद ने आम का त्याग कर दिया क्योंकि बालक पर प्रेम था। यदि हमें प्रभु पर प्रेम होगा ना तो पुद्गल प्रेम ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसलिए पता है देवचंद्र जी महाराज ने अपने स्तवन में लिखा है, बहुत सुंदर बात मुझे तो बहुत पसंद आई। प्रीति अनंती परथकी जे तोड़े ते जोड़े एहा। आपको तो ये आनंदगंज जी महाराज, उपाध्याय यशोविजय जी महाराज, देवचंद्र जी महाराज सारे अजीब लगते हैं ना? हाँ? कोई लेना देना नहीं। आपको तो अंबानी पसंद है, अदानी पसंद है, और कौन पसंद है बोलो? हाँ? प्रीति अनंती परथकी जे तोड़े ते जोड़े। अनंत पुद्गलों के साथ में प्रीति जमा कर बैठा हूं और वहां तक मुझे भगवान के साथ प्रीति जम जाए, नेवर पॉसिबल। प्रीति अनंती परथकी जे तोड़े। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं पहले पुद्गल का प्रेम तोड़ो और बाद में प्रभु के साथ नाता जोड़ो। 22 साल का नौजवान लड़का था, पता नहीं क्या हो गया, कोई सोबत, गलत सोबत की वजह से बाजारू स्त्री के पास रोज जाने लगा। क्यों जाने लगा आप समझ जाओ, जिसे हम वेश्या कहते हैं। पूरी रात भर वेश्या के वहां शराब पीता, वेश्या के संग रहता, सुबह में वापस घर पर लौटता। उम्र बढ़ती चली, 22 साल, 23 साल, 24 साल। बाप ने कहा बेटा अपना खानदान कुल, अपनी गुडविल, अपनी इज्जत, तेरे को वेश्या से भी बढ़कर रूपवती तेरे को कन्या कोई मिलेगी, तू उस वेश्या का संग छोड़ दे। और जहां तक वेश्या के संग में रहेगा नहीं मजा आएगी बेटा, तू छोड़ दे। तब उस लड़के ने कहा पापा मैं वेश्या को छोड़ने को राजी हूँ, सबसे पहले कोई मुझे 22 या 23 साल की अच्छी ब्यूटीफुल लड़की के साथ मेरी शादी करवा दो। पहले शादी करूं बाद में वेश्या छोड़ू। बाप ने कहा वैसा नहीं होगा, पहले वेश्या छोड़ बाद में तेरी शादी होगी। आपका व्यवहार क्या कहता है, पहला वेश्या को छोड़ना चाहिए कि पहला शादी करनी चाहिए? हाँ? क्या करना चाहिए?
पहला तोड़ना चाहिए कि पहले जोड़ना चाहिए? बोलो ना सुदर्शन जी, क्या करना चाहिए? पहले तोड़ना चाहिए ना। पहले वेश्या के साथ नाता रिश्ता छोड़ दे। सारे गांव को पता है तू वेश्या के संग पर रहता है, रात भर वेश्या 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 के पास पड़े रहता है, और कौन तेरे को कन्या देगा? एक बार तेरी गुडविल अच्छी बना दे, वेश्या का संग छोड़ दे और उसमें से बाहर निकल जा, और 1 साल अच्छी गुडविल बना, अपने वहां लाइन लगेगी, बड़ी कोठी है, बड़ी हवेली है, लाखों की जमीन जायदाद, हीरे माणिक मोती है, कुछ भी कम नहीं, सारी सारी लड़कियों की लाइन लगेगी। लेकिन सबसे पहले कन्या की शादी करने से पहले तुझे वेश्या का संग क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी दुनिया में जोड़ तोड़ का नियम है, पहले जोड़ो बाद में तोड़ो। हमारे वहां नियम है पहले तोड़ो बाद में। सच बोलो, हमने संसार छोड़ा उससे पहले हमको चरित्र मिला कि छोड़ने के बाद हमें चरित्र मिला? मैंने मेरे गुरुदेव से कहा होता, मेरे गुरुदेव भुवन भानुसूरी महाराज को, मुझे चरित्र ओघा दो लेकिन संसार में ही रहूंगा। मैं मेरे माँ को नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे पिताजी को नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे भाई बहन को नहीं, मैं मेरे घर को छोड़ने को राजी। मुझे ओघा दे दो। आप बोलेंगे तो मैं लाइट का उपयोग नहीं करूंगा, मैं एसी का फैन का उपयोग नहीं करूंगा, मैं जहां भी जाऊंगा पैदल चल कर जाऊंगा, लेकिन घर तो नहीं छोड़ूंगा। मेरे गुरुदेव ने मुझे रजोण दिया होता, रजोण तो जाने दो, मुझे एक चाटा मार दिया होता। हरामखोर, नालायक, संसार में रहना है और संसार छोड़ना नहीं है और साधु बनना है। इसलिए मैं कभी कभार कहता हूं प्रवचन में, साधु जीवन संयम का मतलब क्या है? संबंध छोड़ना, घर छोड़ना, संसार छोड़ना वह साधु जीवन है, या संबंध छोड़ना वह साधु जीवन है? क्या छोड़ना? संबंध छोड़ना, रिश्ते नाते तोड़ना, विहार करना, लोच करना, रोज एकाष्टा करना, मटमेले कपड़े पहनना, पसीना चाहे कितना भी हो जाए, फैन का उपयोग नहीं करना, मोबाइल का उपयोग नहीं करना, लैपटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं करना, ये सब बात सही है। लेकिन संबंधों की स्मशान यात्रा जहां तक नहीं निकलती है ना, वहां मुझे चरित्र जीवन कभी भी प्राप्त नहीं होता है। संबंध का भाव, ममत्व का भाव, स्नेह का भाव, अपनत्व का भाव, ये जहां तक नहीं छूटेगा वहां तक साधु जीवन कतई प्राप्त नहीं होगा। क्या करना है? तोड़ना है कि जोड़ना है? कल से 1 कलाक दुकान से रिश्ता तोड़ोगे? तोड़ोगे? हमारे जेंट्स लोग सोचते हैं गुरुदेव कल से आएंगे, चौमासा तो शुरू होने दो, वहां तक जितना व्यापार हो जाए उतना हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको तोड़ना नहीं है, यहाँ हमारे साथ जुड़ना है। लेकिन अनंत देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, प्रीति अनंती परथ की, जे तोड़े ते जोड़े। पहले तोड़ो और बाद में हमसे। मैं ऐसी कंडीशन रखो सुदर्शन जी, कि मुझे मेरे साथ बंधन करना ना हो, यदि मुझे दिन भर में, तो पत्नी के साथ डिवोर्स लेकर ही आना। क्यों हंसे? क्यों आप हंसते हो तो अच्छे लगते हो, थोड़ा हंसो ना। क्यों? कितने लोग आएंगे? देखो बेशरम है ना, कोई नहीं आएगा, सीधा बोल दिया। थोड़ी तो शर्म रखो मेरी। क्या ताकत है मैं भगवान की भक्ति की आपसे कहूं? 3 प्रकृति में परिवर्तन करने की ताकत इस भक्ति की है। इस दुनिया के बदलो चाहे कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन एक भक्ति की ताकत है। सारी 3 प्रकृतियां, इस जगत की सबसे बड़ी 3 प्रकृतियां है जिनको बदलने की ताकत इस दुनिया में और किसी की नहीं है। वो बदलने की ताकत केवल मात्र भक्ति में है। नंबर 1, पहले नंबर की प्रकृति है कर्म प्रकृति। उस कर्म प्रकृति को चेंज करने की ताकत भक्ति में है। चाहे कितने भी प्रतिकूल कर्म हो, उस प्रतिकूल कर्म को भक्ति की वजह से अनुकूल किया जाता है। चाहे कितने भी अशुभ कर्म हो, इस भक्ति की वजह से अशुभ कर्म को भी शुभ में ट्रांसफर किया जाता है। पता है कितने कर्म हैं? कितने? मुख्य 8 कर्म, और उसके पेटा भेद देखो कितने? 158 कर्म प्रकृति।
चाहे 8 कर्म हो या चाहे 158 कर्म की प्रकृति हो, इस सभी को तोड़ने की ताकत, इस सभी को बदलने की ताकत अपने अपने परमात्मा की भक्ति में है। याद करो शिवपाल को, शिवपाल के शरीर में से परस निकल रहा था, राजकुमार था, जंगल जंगल में भटक रहा था, कोई लड़की उसको मिल रही थी, 700 कोढ़ियों के साथ पूरा 700 कोढ़ी जमा हो गए थे, और उसके बीच रहा हुआ शिवपाल बेचारा आज इधर कल उधर, वो कोई न ठोर न कोई ठिकाना, जगह जगह भटकते रहा, जगह जगह भटकते रहा, और सिद्ध चक्र भगवान की भक्ति मिल गई। पहले दिन दाह की पीड़ा कम हो गई, दूसरे दिन धीरे 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 फोड़े थे ना वो कम हो गई, तीसरे दिन कंचन वर्णी काया बन गई। एक सिद्ध चक्र भगवान की भक्ति से 3 दिन में तो शिवपाल की पूरी काया बदल गई। किसकी ताकत, किसकी ताकत? कभी अनुभव किया है? एक बार अनुभव करो ना, श्रद्धा रखो ना। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, गुरुदेव बहुत परेशान है, विपरीत परिस्थितियां, इतनी दुख, इतने तकलीफ। एक बार भगवान की मन से भक्ति करो, चाहे दर्शन करो, चाहे वंदन करो, चाहे जाप करो, चाहे कुछ भी करो, जोग भी पास जाओ, भगवू पे पास जाओ, पल्लू में प्रभु को बोल दो, प्रभु पल्लू भरकर खाली होकर मैं आपके पास आया हूं, अब आपको ही मारना है, आपको ही जिलाना है, चाहे कुछ भी कर लो प्रभु, बस जो होगा आपके प्रभाव से ही होगा। दर दर भटकते हैं, अजमेर जाएंगे, दरगाह पर चद्दर लगाएंगे, शिरडी साईं बाबा जाएंगे, वहां भी माथा टिकाएंगे। अभी तो नया नया निकला है, लोग तुलसी छोड़ पर जाते हैं और एक लोटा पानी, वो किसने सिखाया पता नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने सिखाया। हाँ, मिश्रा जी, मध्य प्रदेश के मिश्रा जी हैं, मुझे उसके मिलना है एक बार, मैंने न्योता दिया, एक बार मुझे मिलो। मैं इंदौर में था और उनकी कथा चल रही थी, और मिश्रा जी ने कहा कि नहीं, एक लोटा भर के तुलसी पर पानी डालो, सारी सुख संपत्ति सुविधा मिल जाएगी। जाने दो तुलसी बुलसी को, मैं इनका नफरत नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं 3 लोग के नाथ देवाधिदेव भगवान मिले, उनका अभिषेक करो ना, आपको क्या नहीं होगा। मैं जानता हूं इस श्रावक को, नाम नहीं देता हूं, सांता क्रूज मुंबई के श्रावक है, लाखों रुपया का बिजनेस में घाटा हो गया, लाखों करोड़ों रुपया। कितने लोगों के पास गया, कुछ मदद तो करो, इतनी बड़ी मदद कौन करेगा। आखिरकार सोचा अब कोई रास्ता नहीं, मांगने वाले लोग तुम रात को 12 बजे भी मांगने के लिए आते, फोन करते, अब क्या करना। तब सारे आप घर परिवार, कोई शादी ब्याह में गया होगा, घर पूरा खाली था, उस व्यक्ति ने क्या किया बताए, वो सीधा बाजार में गया, जहर लेकर आया, पानी में मिलाया और जहर का ग्लास रेडी रखा और पीने वाला था, न मालूम कहाँ से विचार आया। उसने सोचा कि जिस परमात्मा की 45 साल से रोज प्रभु की पूजा करता हूँ, हमारे गांव के मूल नायक कुंथुनाथ भगवान, सांता क्रूज में मूल नायक कुंथुनाथ भगवान, लाओ पहले जाते जाते मरते से पहले एक बार प्रभु की पूजा कर लो। 1 बजे मंदिर में पहुंचा, पुजारी को बोल दिया आज मंदिर की चाबी मुझे दे दे, मैं बंद करके तुझे चाबी दे दूंगा। 1 से 5 बजे तक 4 घंटों तक भगवान की पूजा की और अंत में प्रभु से इतनी प्रार्थना की, प्रभु इस जन्म में तो दोबारा तेरा दर्शन नहीं होगा, तेरा कोई स्पर्श नहीं होगा, अब प्रभु इस दुनिया में से जा रहा हूं, बस कुछ नहीं, आना वाला जन्म तो मुझे अच्छा देना। ताला लगाया, पुजारी को चाबी सुप्रत कर दी, सीधा गया घर में और गिलास उठा रहा था, बस अब कोई मरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज भगवान की इतनी अद्भुत भक्ति हो गई, अब कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। और जैसे ही एक बूंद पी रहा था, वहां मोबाइल की घंटी बजी, उसने सोचा ये सामने वालों का ही फोन आया होगा, पार्टियों का, और मरते समय मुझे कुछ अर्थ ध्यान हो गया तो बेमौत मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु की समाधि बिगड़ जाएगी, लेकिन मन चाह एक बार उठाने तो दे। उठाया, सामने वाली पार्टी ने कहा तुम्हारे 50 लाख रुपया अटके हुए थे, 10 साल से मैं दे नहीं पा रहा था, अभी अनुकूलता हो गई, आप 1 घंटे में आओ, 50 लाख रुपये आप लेकर चले जाओ। जहर का गिलास डाला गटर में, सीधा दौड़ा, 50 लाख रुपये लेकर मेरे पास आया और रोने लगा, गुरुदेव क्या कुंथुनाथ भगवान की भक्ति का प्रभाव, मैं आज मरने वाला था, कल आपको समाचार मिलने वाला था, मैं सुसाइड करके खत्म हो गया, लेकिन प्रभु की ये ताकत, प्रभु की भक्ति, और उन्होंने मुझे बचा लिया। पहले नंबर की कौन सी प्रकृति? कर्म प्रकृति। प्रभु कुछ नहीं करते,
तुम्हारे कर्म की प्रकृति में चेंज कर देते हैं। जो अशुभ कर्म उदय में आया है वो शुभ में ट्रांसफर हो जाएगा। वो सच बताऊं, कल एक श्रावक से मैंने पूछा ना, मुझे व्याख्यान में कौन कौन आते हो? गुरुदेव मैं आता हूँ, मेरी वाइफ आती है, मेरा बेटा भी आता है, मेरी बेटी भी आती है, हम चारों चार आपके प्रवचन में आते हैं। मैंने कहा घर पर नहीं, घर पर तो कोई नहीं। तो मैंने कहा कोई चोर बोर नहीं आएगा? क्यों टेंशन में आ गए? हाँ? नहीं गुरुदेव। मैंने कहा क्यों? गुरुदेव हम जब भी आते हैं ना तब हम घर पर ताला लगाकर आते हैं। गुरुदेव ताला लगा दिया ना, 1.5-2 घंटा 4 घंटा चाहे कुछ भी हम बाहर चले जाए, ताला लगा दिया, चोर की ताकत नहीं है वो हमारे घर में आ सके। तब मैंने इतना ही कहा, एक ताले पर 50 रुपये के ताले पर भरोसा है, 3 लोक के नाथ देवादिदेव प्रभु पर कोई भरोसा ही नहीं। ताले पर भरोसा है ना, ताला लगा दिया, डोंट वरी, अब घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु पर भरोसा नंबर 1, पहले नंबर में कर्म प्रकृति, नंबर 2 दूसरे नंबर की जो प्रकृति है कुदरत प्रकृति। सारी कुदरत प्रकृति चाहे कुछ भी हो जाए, पता है ना 25 को प्रवेश, 24 को कितनी बारिश थी, कितनी बारिश। मुझे कितने लोग घबराने को आए, कोई आश्वासन तो देने को नहीं आते। गुरुदेव कल क्या होगा, गुरुदेव कल क्या होगा? अरे यार क्या होगा, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, तेरा क्या होगा बोलना। रात भर जाग किया, रात भर, और प्रभु की गोद में चला गया, प्रभु की शरण में। प्रभु अभी बारिश भेजना वो भी तेरे बस की बात है, तू भेजेगा तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, सामैया डिस्टर्ब होगा तो भी मुझे खराब नहीं लगेगा। तू नहीं भेजा, तू जो करेगा मेरे लिए हित में करेगा, बारिश भेजना नहीं भेजना। लेकिन बस मेरी विनती प्रभु इतनी है कि चालू सामैया में बारिश आई तो अब कई जीवों की विराध ना होगी। प्रभु मैं साधु हूं और मुझे आपने ही बताया हुआ है अब कई जीवों की विराध नहीं करना, और कदम कदम पर अब कई जीवों की विराध ना होगी। प्लीज प्रभु या तो सामैया के पहले बारिश भेजो या तो सामैया के बाद बारिश भेजो, लेकिन प्रभु सामैया नहीं निकालना है ना तो 6 बजे से अनराधार बारिश शुरू कर देना, लेकिन बीच में तो कुछ भी नहीं करना। और प्रभु के शरण में चला गया, सारी कुदरत 25 तारीख को बदल गई। मुझे कोई पूछने गया आपके पास जादू है क्या? मेरे पास सबसे बड़ा ही जादू है। बोलो फेरू आपके पर घुमाओ। कर्म प्रकृति नंबर 2, कुदरत प्रकृति। पता है ना द्वैपायन जब द्वारका को जलाने के लिए आया तब सारे द्वारका वासियों प्रभु नेमनाथ के चरण में गए और प्रभु से पूछा, प्रभु इस द्वारका जलने वाली है, बचने का कोई रास्ता? कहानी तो बहुत लंबी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था पता है ना, कृष्ण के बेटों ने इस द्वैपायन को परेशान किया था, नियाड़ा किया, आने वाले जन्म में मैं उसको मारने वाला बनूं, इस द्वारिका को खत्म कर दो। द्वैपायन देव बना, नीचे उतरा। तब प्रभु ने एक ही रास्ता बताया, द्वारकावासियों को आंबेल करना शुरू कर दो। द्वैपायन की ताकत नहीं है, सारे द्वारका वाले आंबेल कर दिया। मैं ऐसा बोलूं रतलाम वालों को, आंबेल करो नहीं तो फिर से कोरोना आएगा। हाँ तो कल से सब आंबेल में लग जाएंगे ना। हाँ लग जाएंगे ना। हाँ? द्वारका के लाखों करोड़ों लोग आंबेल में, 1 2 3 4, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह 10 माह, और करते करते कितने माह निकल गए पता है? 12 माह निकल गए। सारे द्वारका वासियों ने आंबेल का व्रत। अब द्वारका वालों ने सोचा द्वैपायन तो कहीं सो गया होगा, हमारे आंबेल का प्रभाव। और द्वारका वासियों ने सोचा कि अब द्वैपायन की क्या ताकत है, 12 साल आंबेल कर दिए, अब कुछ भी होने वाला नहीं है। और सारे द्वारका वालों ने आंबेल से पारणा किया। जैसे ही पारणा किया द्वैपायन आया, द्वारिका को जलाया, कृष्ण को भागना पड़ा, बलभद्र को भागना पड़ा, और दौड़े 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 सीधे बाहर निकल गए और सारी द्वारका भस्मीभूत होकर खाक हो गई। सोने की द्वारका, और सोने की द्वारका राख में ट्रांसफर। प्रभु ने बहुत बड़ा संदेश दिया, बहुत बड़ा। द्वारिका नगरी मतलब क्या है पता है? हमारा जीवन वो द्वारिका नगरी है, पूरी जल रही है।
कहीं रोग की पीड़ा, कहीं रोग की समस्या, कहीं पत्नी की समस्या, कहीं पुत्र की समस्या, कहीं बिजनेस की समस्या, कुछ न कुछ हमारे जीवन में चलते रहता। क्यों? किसकी वजह से? द्वैपायन की वजह से। द्वैपायन तो वहां तो एक था, यहाँ तो अनंत अनंत द्वैपायन है। हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश पर बैठे हुए सारे कर्म वो सभी द्वैपायन है, और उस द्वैपायन हमें जला रहे, और हमारी शरीर, हमारे संसार रूपी द्वारका को खत्म करने के लिए लालायित है। प्रभु कहते हैं अब इस द्वैपायन से बचना हो, कर्म के द्वैपायन से, और अपने संसार की द्वारिका को बचाना हो, एक ही उपाय है। कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? बोलो ना, कौन सा? कल से क्या करना है? उसमें पीछे है, नहीं बचाना है। कितना सुंदर तप है। मैंने बोला था ना, बार बार कहता हूं, पेट को मजा है और जीभ को सजा है। गुरुदेव मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होता है, मुझे दुकान जाने का रहता। क्यों राजेश भाई? रोज जावरा जाने का रहता ना। जावरा में आमिल खाता नहीं है क्या? है ना? मैंने वर्तमान तप का पाया डाल दिया, तो मुझे इस चातुर्मास में कुछ न कुछ करना है। या तो 27, या तो 36, या तो 54, या तो 72, या तो 84, या तो 108। मैं सलंग करूं या छुटक छुटक करूं, चाहे मेरी जो भी शक्ति, मेरी जो भी भावना, उस ढंग से मैं करूंगा। और 7वीं जुलाई से मुझे वर्तमान तप के पाया की शुरुआत करनी है। 6 तारीख को शाम को धारणा रखेंगे, और 7 तारीख से पाया की शुरुआत करनी है। चौमासा की मौसम, चारों ओर विकार और विराधना की मौसम, और कदम कदम पर जीवों की हिंसा, और मुझे बचना है। एकमात्र बचाने वाला कोई हो तो मात्र आंबिल है। मुझसे नहीं होगा, वैसा कभी कमजोरी मत सोचना। क्यों नहीं होता है? इंग्लिश के 3 वाक्य याद रखो। आई कैन, नंबर 2 आई मस्ट, नंबर 3 आई विल। नंबर 1 आई कैन मतलब मैं कर सकता हूं। आई कैन मैं कर सकता हूं। आई मस्ट मतलब मुझे करना चाहिए। और आई विल मैं, बोलो ना, मैं घर, प्रवचन के बाद मैं घर नहीं जाऊंगा, ये जाऊंगा। आई कैन मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं। आई विल मुझे करना ही, आई मस्ट मुझे करना ही चाहिए। और आई विल चाहे कुछ भी हो जाए मैं करके ही रहूंगा, करूंगा या तो करूंगा या तो हमने नाम सुना है राज तिलक सुरीश्वर जी महाराज के। हमारे दादा गुरुदेव प्रेम सुरीश्वर जी महाराज के शिष्य थे राज तिलक सूरी महाराज। उनके शिष्य हर्ष तिलक सुरीश्वर जी वो इस एरिया में अधिक विचर रहे। और राज तिलक सूरी महाराज की दीक्षा हुई, राजविजय नाम था। दीक्षा लेने के बाद हमारे वहाँ 10 वैकालिक सूत्र का जोग होता है, और जोग में एक दिन आम्बिल और एक दिन नीवी होती है। और पहला दिन का आम्बिल इतना भारी पड़ा, इतना भारी, वॉमिट पर वॉमिट, सर चकराने लगा, कमजोरी हो गई, इतनी तकलीफ। जबरदस्ती से कैसे वैसे करके जोग पूरा कराया। प्रेम सूरी दादा ने कहा, राज तू इतना भी एक आम्बिल भी नहीं कर पाता है, रोते रोते सोते सोते जोग तो पूरे हो गए। बाद में दांत में कोई इन्फेक्शन हुआ, इतना जबरदस्त इन्फेक्शन, इतना जबरदस्त। डॉक्टर ने बोल दिया शायद सारे दांत गिराने पड़ेंगे, और ऐसा भी हो सकता है इन्फेक्शन यदि भारी पड़ गया ना तो जिंदगी में कभी एक कौवा भी आप मुंह में डाल नहीं सकेंगे। इतनी आपकी तकलीफ है, इतनी दिक्कतें हैं। रात को सोए हुए थे राज तिलक सुरीश्वर जी महाराज, और उन्होंने सोचा ऐसे भी मरना ही है ना। अब डॉक्टर ने बोल दिया कि इन्फेक्शन इतना भारी है, दांत तो निकल जाएंगे लेकिन मुंह में कौवा भी नहीं जाएगा। अब बेमौत मुझे मरना है, तो उससे बेटर आम्बिल करके क्यों नहीं मरूं। और उन्होंने उसी रात संकल्प किया, सोते सोते, इस बीमारी से यदि बच जाऊं, इस बीमारी मेरी ठीक हो जाए तो पूरी जिंदगी मैं आम्बिल को समर्पित कर दूंगा। और शुभ संकल्प की क्या ताकत है पता है? आई कैन, आई मस्ट और एंड आई विल। आपके शुभ संकल्प के सामने तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाता है। मन की ऐसी तैसी, मेरे दांत के पीड़ा की ऐसी तैसी, चाहे कुछ भी हो जाए, बस पूरी जिंदगी आम्बिल को। और न मालूम 2 दिन में ठीक हो गया। और वरदान तब का पाया डाला
दूसरी तीसरी चौथी ओली की, पहली बार 100 ओली कंप्लीट हो गई। लेकिन आप मानोगे 40वीं ओली से लेकर 72वीं 72वीं ओली तक उन्होंने ठाम चौवियारा से आंबिल किया। ठाम चौवियारा तो समझते हो ना, आंबिल करते वक्त पानी पी लिया, बाद में पानी पीने का नहीं, मतलब ठाम चौवेरा 40वीं ओली से लेकर लगातार 72वीं ओली तक 100वीं ओली कंप्लीट हुई, दूसरी बार पाया डाला। एक तप ऐसा है, एक तप वर्धमान तप कहा जाता है जिससे बढ़ते जाओ। पहली ओली में 1 आंबिल 1 उपवास, दूसरी ओली में 2 आंबिल 1 उपवास वर्धमान, तीसरी ओली में 3 आंबिल 1 उपवास, चौथी ओली में 4 आंबिल 1 उपवास और 5वीं अंतिम ओली में 5 आंबिल 1 उपवास। बढ़ता हुआ तप बाद में छठी 6 आंबिल 1 उपवास, चाहे बढ़ते जाओ 100 तक पहुंचे। दूसरी बार पाया डाला और 1 ओली से लेकर लगातार 80 ओली तक ठाम चौबियारी। दूसरी बार 200 ओली कंप्लीट कर दी। अब तो बहुत हो गया ना, 1 वर्षी तब हो गया बस, अब दूसरा नहीं करना है। तीसरी बार पाया डाला, 84 ओली 84 ओली की और रातिलक सुरीश्वर जी महाराज का कालधर्म हुआ। 1 आंबिल नहीं हो सकता था और उन्होंने अपनी जिंदगी में 1 ओली करो ना 100 ओली एक बार तो 5,500 से भी अधिक आंबिल होते। ये तो उन्होंने लगभग 3 बार, लगभग गिनो ना, क्योंकि 84 तक तो पहुंच गए थे, लगभग गिनो तो 15,000 से अधिक आंबिल, जिससे 1 आंबिल नहीं हो सकता था। उस महापुरुष ने बस 284 तक आंबिल की ओली की। तो बोलो आई कैन, आई मस्ट एंड आई विल। हो सकता है, उनसे हो सकता है तो आपसे क्यों नहीं हो सकता है? मैंने कई साल पूर्व सुरेंद्र नगर में चातुर्मास किया था। मैंने प्रवचन का प्रारंभ सुरेंद्र नगर से किया। मेरी 24 या 25 साल की उम्र, बहुत छोटी आयु में मैं पाठ पर बैठा। मेरे गुरुदेव वरबुद्धि सुरीश्वर जी महाराज की उदारता, वो खुद प्रवचन दे सकते थे, लेकिन बचपन से मुझे बोला तू प्रवचन करने लगा। और 24 या 25 साल की उम्र में सुरेंद्र नगर से मैंने प्रवचन चालू किया। सुरेंद्र नगर में बाजू में वढवाण नाम का गांव है, वढवाण, पहले नाम था वर्धमानपुर, जहाँ भगवान महावीर खूब विचरे, इसलिए वर्धमान नाम रखा गया। और वढवाण में से हो गया वढवाण। वढवाण के एक श्रावक थे रति भाई ने 100 ओली की, 100 ओली पता है, साधु साध्वी में ओली करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन श्रावक श्राविका में बहुत कम मिलते। यहाँ कोई 70, 80, 90 या तो 100 ओली कंप्लीट हो गई हो, वैसी कोई श्राविका है कोई? हाँ, 100 ओली। रति भाई आप मानोगे, जानकर आपको ताजुबी होगी, उन्होंने ओली तो की 100 ओली, लेकिन बीच में एक भी पारणा नहीं किया। लगातार पहली ओली से लेकर 100वीं ओली तक लगातार आंबिल, मतलब लगातार आप ओली करो 100 ओली तो 14 साल बीत जाता है, मतलब 14 साल तक अखंड आंबिल किया। और बाद में उस वढवाण के रति भाई ने 100वीं ओली का पारणा किया। वर्षी तप तो कैसा 12 महीना किया, पूरा हो गया। सिद्धि तप कैसा 45 दिन किया, पूरा हो गया। उपदान कैसा 47 दिन किया, पूरा हो गया। नमाणु यात्रा 2 महीना की, खत्म हो गई। लेकिन एक तप ऐसा है, एक बार पाया डाला ना तो आपको कभी कभार होगा लाओ 6ठी करूँ, मामले कहता इतना बढ़िया चल रहा है, लाओ 7वीं करूँ, लाओ 8वीं करूँ। ठंडी की मौसम है, क्या खाना, गर्मी बहुत लगे। ठंडी की मौसम में तो आंबिल जैसा कोई तप नहीं, क्योंकि ठंडी की मौसम में आंबिल इतनी जबरदस्त ताकत देता है। और गर्मी की मौसम में भी आंबिल जैसा कोई तप नहीं, क्योंकि मिर्ची ज्यादा खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। आंबिल में तो मिर्ची आती नहीं है, इसलिए गर्मी में तो अवश्य आंबिल करना चाहिए। और चौमासा में तो उसके जैसा कोई तप नहीं। क्यों हंसने लगे? हाँ, मतलब 12 महीना आंबिल, 12 महीना। इस मौसम में ज्यादा खाओगे ना अस्पताल में जाओगे, इसे तो बेटर है आंबिल कर लो लगातार। आई कैन, आई मस्ट एंड आई विल।